देखो तो ये फॉर्मूला है ना, F इक्वल्स टू जी M1 M2 अपॉन आर स्क्वायर या डी स्क्वायर। तो तुम सोच रहे होगे कि ये फॉर्मूला है क्या। तो देखो एक्चुअली ना ये M1 जो है ना, देखो ये एक प्रकार से कोई एक ऑब्जेक्ट है, बॉल है, बॉल लेटर से मानो, और एक बॉल यहाँ है बॉल। तो ये एक्चुअली न्यूटन का फॉर्मूला है। किसका फॉर्मूला है? न्यूटन का। न्यूटन क्या कहता है कि संसार में या ब्रह्मांड में कोई भी फोर्स है, यानी एक बॉल ये है, एक बॉल ये है, तो ए बॉल जो है ये इस वाले बॉल पे फोर्स लगा रहा होगा और ये वाला बॉल इस बॉल पे फोर्स लगा रहा होगा। यानी ब्रह्मांड में, इस दुनिया में कोई भी दो ऑब्जेक्ट है वो एक दूसरे पे फोर्स लगाता है। क्या लगाता है? फोर्स लगाता है। या तो अगर ये पॉजिटिव होगा, ये भी पॉजिटिव होगा, तो पॉजिटिव पॉजिटिव दोनों को अट्रैक्ट कर रहा होगा, पास बुला रहा होगा, पास। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू देखो, अगर यहाँ पे हम एक चंबुक रख दें, और यहाँ पे एक पेन रख दें, तो चंबुक जो है क्या करेगा? अपनी ओर खींचेगा। किसको? इसको खींचेगा, अपनी ओर खींचेगा। तो चंबक जब खींचता है तब तो दुनिया को दिखता है कि ये खींच रहा है। लेकिन हम और तुम, लेटर से मानो हम तुम्हारे कमरे में आ गए, तो हम भी तुमको खींच रहे हैं और तुम भी हमारे को खींच रहे हो, लेकिन हम दोनों को एहसास नहीं हो रहा है। क्यों नहीं एहसास हो रहा है? क्योंकि हम लोगों का जो मैग्नेटिक फील्ड है, हम लोगों का जो खींचने की शक्ति है वो उतना ज़्यादा नहीं है जितना एक चंबक में होता है। तो न्यूटन ने ये कहा कि देखो ये मान लो आशीष है। क्या है? ये आशीष है और ये गोलू है। समझ रहे हो? तुम अपने कमरे में बैठे हुए हो चेयर पे, मैं भी अपने चेयर पे बैठा हुआ हूँ, तो हम दोनों जो है एक दूसरे को खींच रहे हैं। क्या कर रहे हैं? एक दूसरे को खींच रहे हैं। और कह रहा हमारा यानी आशीष का और गोलू के बीच का जो डिफरेंस है वो है डी। डी इज डिस्टेंस, या इसको आर भी कहते हैं। समझ रहे हो ना कि ये आशीष और गोलू के बीच का डिस्टेंस डी है और आर है। और तुम कह रहे हो कि ये साला M1 कहाँ से आया, M2 कहाँ से आया। तो देखो एक्चुअली हम ऐसा नहीं मान लेंगे कि आशीष जो है ना वो M1 है, मतलब M1 इक्वल्स टू आशीष मान लो कि M1 जो है वो आशीष है और M2 जो है वो गोलू है। M2 जो है वो गोलू है। तो हम लोगों ने फॉर्मूला बनाया। क्या ये फॉर्मूला किस चीज़ का है? कि हम और तुम एक कमरे में बैठे हैं, तो हम और तुम एक दूसरे को कितने ताकत से खींच रहे हैं, कितने फोर्स से खींच रहे हैं। या दुनिया में कोई भी ऑब्जेक्ट अगर आसपास में है या दो बॉल आसपास में है, तो वो दोनों बॉल एक दूसरे को कितने स्पीड से खींच रहा है। यही ये फॉर्मूला बताता है कि वो जो फोर्स है वो फोर्स है जी M1 M2 अपॉन आर स्क्वायर, जहाँ जी जो है वो क्या है? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। बात समझ रहे हो? ये एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला किस चीज़ का है? कि एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को किस तरीके से खींच रहा है। तो हमको निकालना क्या है? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी निकालना है। तो हम ऐसा लिख लेंगे जी इज इक्वल्स टू, जी के साथ कौन कौन है? M1 M2 अपॉन आर स्क्वायर है, तो F को ऊपर में कर देंगे और नीचे में क्या कर देंगे? M1 M2 अपॉन आर स्क्वायर कर देंगे। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? F अपॉन M1 M2 इंटू 1 अपॉन आर स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा? F अपॉन M1 M2 आर स्क्वायर। तो ये हो गया जी का वैल्यू। और M जो है वो क्या है? मास है, और मास को हमेशा किस चीज़ में डिनोट करते हैं? केजी में डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे केजी लिख दिया। ये भी एक मास है, तो मास इंटू मास, ये भी केजी हो जाएगा। आर इज व्हाट? आर इज डिस्टेंस। डिस्टेंस को किस चीज़ से नापते हैं? मीटर से, तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो इसी तरीके से इसको निकाला है हम लोगों ने।